Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to start with another two types of reaction. So in our last video we have done two types of reaction. Please, you have not watched that video, so go and watch that video. It will be beneficial for you because there are four types of chemical reactions. Okay, so we are doing in two chemical reaction in this video, and energy changes in chemical reaction or chemical change, this topic also, and some few questions of reactions, types of reactions. Okay, so let's start with displacement reaction. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, इन्होंने क्या बताया यहाँ पे ये नीचे, इट इज़ अ केमिकल चेंज इन विच अ मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्ले अ लेस एक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। इन्होंने ये बताया इसमें कि जो केमिकल चेंज है वो मोर रिएक्टिव को लेस रिएक्टिव से एलिमेंट से अपनी उसकी जगह से हटा देगा। तो आपको मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव कैसे पता चलेंगे? यू हैव टू लर्न दिस एक्टिविटी सीरीज़, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। सो पोटेशियम से कम रिएक्टिव है ये सारे, तो ये पोटेशियम के नीचे आ रहे हैं। हाइड्रोजन कम मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो कॉपर के ऊपर आ रहा है। ओके, सो इस टाइप के। जिंक मोर रिएक्टिव है आयरन से, तो ये उसके ऊपर आ रहा है। सो आपको ये लर्न करने पड़ेंगे मेटल्स के एंड नॉन मेटल्स के, सब दोनों के। ओके, तो ये यही यहाँ पे यही कह रहा है कि इट इज़ अ केमिकल चेंज इन विच मोर एक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्ले अ लेस एक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। मीन्स उसने जो उसकी पोजिशन, जो मतलब ज़्यादा ताकत इन कॉल हिंदी, जो ज़्यादा ताकतवर वाला पहलवान था वो हार गया, एंड जो कम वो था वो हार गया, जीत गया। ओके, जो ज़्यादा वो था, सॉरी, वो जीत गया, एंड जो लेस वो था, कम उसमें कैपेसिटी थी, तो वो हार गया। ओके, सो दे हैव गिवन एग्जांपल ए बी प्लस सी टू फॉर्म ए सी प्लस बी। मीन्स जो हमारा ए बी है, जो हमारा ए बी है प्लस सी है टू गिव, जो बी जो है हमारा वो लेस रिएक्टिव है, सी इज़ मोर रिएक्टिव देन बी। तो सी ने क्या करा, उसने बी की पोजीशन ले ली। ओके, उसने बी की पोजीशन ले ली, और जो बी यहाँ पर सी मोर रिएक्टिव था, उसने बी की पोजीशन ले ली, तो बी ऑब्वियसली सी की पोजीशन ले लेगा। सो ये न्यू कंपाउंड और न्यू फार्मूला बना ए सी प्लस बी। मीन्स इट इज़ लेस रिएक्टिव एंड इट इज़ मोर रिएक्टिव टू सी हैज़ टेकन द बी पोजीशन। तो ए बी जो कंपाउंड था उसमें ए के साथ सी ने अपनी जगह बना ली, बिकॉज इट इज़ मोर रिएक्टिव दैन सी। ओके, सो इन्होंने यहाँ पर यही बताया है, इन्होंने यहाँ पे यही कहा है हमें। सो एलिमेंट डेट डिस्प्ले एलिमेंट बी फ्रॉम अ कंपाउंड ए बी। तो एलिमेंट जो सी था वो मोर रिएक्टिव था, इसलिए उसने एलिमेंट बी को उसके कंपाउंड ए बी से हटा दिया। सो दे हैव गिवन एग्जांपल फॉर अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। टेक अ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन अ बीकर एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ जिंक विथ स्टेयर इन अ ग्लास रॉड। उन्होंने कहा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के कुछ आप पीसेस सोल्यूशन लीजिए कुछ उसका, और कुछ पीसेज फ्यू ड्रॉप्स आप उसमें जिंक ऐड कीजिए और उसे स्टर कीजिए, घुमाइए तेज़ी से। द ब्लू कलर ऑफ सोडियम ग्रेजुअली फेड्स। जो सोडियम का ब्लू कलर है, कॉपर सोडियम का वो ग्रेजुअल सोल्यूशन है, सॉरी, जो ब्लू कलर का सोल्यूशन है ग्रेजुअली मतलब अराउंड एकदम से फेड सा पड़ जाएगा, एंड सून इट बिकम कलरलेस, और जल्दी से जल्दी ये कलरलेस बन जाएगा। सो एट द सेम टाइम द रेडिश ब्राउन ऑफ पार्टिकल ऑफ कॉपर सेटल डाउन इन द बीकर। और उसी टाइम पे कॉपर के कुछ पार्टिकल सेटल डाउन कर जाएंगे बीकर में। सो वाई इज दिस सो? बिकॉज सी, बिकॉज जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है हमारा, प्लस उन्होंने क्या दिया था हमें, जिंक। ओके, तो जो जिंक है हमारा वो लेस रिएक्टिव है, जो हमारा कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है जिंक से। जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। या आप रिएक्टिविटी सीरीज से या लर्न कर सकते हैं। देन कॉपर, तो जो जिंक है उसने कॉपर की प्लेस ले ली, डेट फॉर्म्स ZnSO4, एंड जो कॉपर है वो ऑब्वियसली जिंक की प्लेस पे आ जाएगा, डेट प्लस Cu। सो इसलिए ये फार्मूला बना, और कॉपर की जो वो थे पार्टिकल्स वो सेटल डाउन हो गए। ओके, ये कह रहे हैं इसमें। ओके, सी जो कॉपर के उन्होंने प्रेसिपिटेट बन गया वो।
ओके, आगे पढ़ेंगे हम प्रेसिपिटेट क्या होते हैं। ओके, तो ये बन गया। तो इन्होंने एक और एग्जांपल दिया हुआ है, पास क्लोराइन गैस थ्रू अ सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, द कलरलेस सोल्यूशन टर्न्स येलो ब्राउन एज आयोडाइड अपीयर्स। जब वो कह रहे हैं हम क्लोरीन गैस पास करेंगे सोल्यूशन पोटेशियम आयोडाइड के सोल्यूशन में, तो जो कलरलेस सोल्यूशन टर्न्स वो कलरलेस एक कलरलेस सोल्यूशन बन जाएगा येलो ब्राउन का एज आयोडीन अपीयर्स। जब आयोडीन बनेगा, आयोडीन अपीयर्स हो जाएगा, ठीक है। जब बनेगा आयोडीन इसमें से, तो आयोडीन पोटेशियम आयोडीन में से, आयोडाइड में से जब आयोडीन बनेगा तब वो येलो ब्राउन कलर को ले लेगा, ठीक है। फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल्स यू कैन बी नोटिस दैट if in metals zinc is more reactive than copper and magnesium is more reactive than compared to hydrogen in this, okay, and non-metal chlorine gas is active as iodine। तो आप सब ने इसमें देख लिया कि जो जिंक है वो मोर रिएक्टिव है कॉपर से, मैग्नीशियम है हाइड्रोजन से, एंड जो क्लोरीन गैस थी वो आयोडीन से। तो ये आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज़ को लर्न करना होगा, तभी आप समझ पाएंगे कि कौन मोर रिएक्टिव है कौन लेस रिएक्टिव है। बाय टेकिंग सिमिलर एग्जाम्पल द फॉलोइंग एक्टिविटी सीरीज कैन बी प्रिपेयर्ड। ओके, ये इसी एग्जाम्पल को ध्यान रखते हुए रिएक्टिविटीज़ को प्रिपेयर किया है। पहले पोटेशियम आता है, फिर सोडियम आता है, फिर कॉपर कैल्शियम आता है, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, एंड फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर मरकरी, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड एंड देन प्लेटिनियम। इन नॉन मेटल्स देन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। The more reactive elements display the less reactive elements from its solution। मीन्स जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो अपनी उसकी जगह से लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्ले कर देगा, सिंपल। ओके, सो मूविंग विथ another topic, that is another reaction, that is double displacement reaction। So double displacement reaction, it is a type of reaction, it is a type of chemical change in which two type of compounds in a solution react to form two or new compounds by mutual exchange of radicals। तो क्या कह रहा है, ये केमिकल चेंज है दो कंपाउंड्स का जो सोल्यूशन में रिएक्ट करते हैं, दो और दो से ज़्यादा कंपाउंड बनाता है बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ रेडिकल्स। म्यूचुअल मीन्स उसको जो कम रिएक्टिव है उसको उसकी प्लेस से हटा देगा, जो ज़्यादा रिएक्टिव है उसको उसकी प्लेस से हटा देगा। ओके, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सी आई हैव टोल्ड यू, मीन्स जो डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है हम उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। सी ए बी प्लस सी डी टू फॉर्म ए डी, मीन्स बी कम रिएक्टिव था डी से, तो बी डी ने यहाँ पोजीशन ले ली, एंड बी यहाँ पर कम रिएक्टिव था डी से, तो बी ने यहाँ की पोजीशन ले ली। ओके, सो सी दिस एग्जाम्पल इन दिस नोटबुक। सी means AB plus CD to form B is less reactive, D is more reactive. So A D plus C, B comes here in D position automatically. It forms the equation. Okay, it is less reactive, it is more reactive, D is more reactive. Suppose it is zinc and it is copper. Okay, simple. So there are two reactions of two types of reactions। अब इसमें भी टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट में भी, डबल डिस्प्लेसमेंट में भी और डबल डिकम्पोजिशन में भी, दैट इज़ प्रेसिपिटेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ओके, सो अब देखते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। व्हाट आर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? अ केमिकल रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स इन देयर एक्वस स्टेट रिएक्ट टू फॉर्म इनसॉल्युबल सॉल्ट। ये ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसमें वो टू कंपाउंड्स को उनके एक्वस सोल्यूशन में या एक्वस स्टेट में रिएक्ट करवाते हैं टू फॉर्म सॉल्युबल सॉल्ट। अ प्रेसिपिटेट मीन्स अ प्रेसिपिटेट एज वन ऑफ द प्रोडक्ट इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और उसमें से एक रिएक्शन को क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल दे हैव गिवन एग्जाम्पल BaCl2 प्लस एक्वस में प्लस Na2SO4 एक्वस में, दैन इट विल फॉर्म बेरेलिन सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। ओके, एंड बेरेलिन सल्फेट इज वाइट, उसके वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं।
copper sulfate plus H2S means hydrogen sulfide gas to form copper sulfide and plus H2SO4 sodium hydrochloric acid, sorry hydro okay precipitation, ठीक है. तो they have formed black precipitate because it is black in color. Now formation precipitation is the formation of solid insoluble product. सो जो प्रेसिपिटेशन है वो क्या है, वो सॉलिड इंसॉल्युबल प्रोडक्ट्स हैं. व्हेन टू सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड और व्हेन अ गैस इज़ बबल्ड इनटू अ सॉल्यूशन, वो तभी जब होते हैं जब व्हेन दो सॉल्यूशन आर जो मिक्स होते हैं, या फिर अ गैस बबल्ड इनटू अ सॉल्यूशन, गैस कोई बबल्ड की जाती है सॉल्यूशन में. टू शो डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, take a solution of silver nitrate in a test tube and add dilute hydrochloric acid or a solution of sodium chloride. A white curdy precipitate is formed. तो उन्होंने कहा है जब हम सिल्वर नाइट्रेट के कुछ वो लेंगे और ऐड उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो या फिर सोडियम क्लोराइड के साथ वो करेंगे तो ये कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा रिएक्शन में. ओके, AgCl प्लस NaNO3 विथ सोडियम क्लोराइड एंड HCl के साथ NHO3. सो ये यहाँ पर इन्होंने ये बताया. सो देयर इज़ ए नोट गिवन, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में ऑल्सो अकर विथ इवोल्यूशन ऑफ गैस. तो जो डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो इवोल्यूशन ऑफ गैस के साथ भी रिएक्ट कर सकती है. On adding dilute hydrosulfuric acid or dilute hydrochloric acid to metal sulfide, we get metal sulfate or metal chloride and often efficient rotten egg smelling H2S gas is evolved. उन्होंने कहा जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम मेटल सल्फाइड को रिएक्ट करवाएंगे तो हमें सल्फेट मिलेगा, और क्लोराइड को जब हम रिएक्ट करेंगे तो हमें स्मेलिंग गैस मिलेगी रोटन एग की विद H2S गैस, that is hydrogen sulfide gas. So what is neutralization? The reaction between an acid and a base that forms salt and water only is refers to a neutralization reaction. जो ऐसे रिएक्शंस जिसमें एसिड और बेस फॉर्म करता है, एसिड और बेस रिएक्ट करता है टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर only is called neutralization. The reaction takes place because the hydrogen ion and the acid becomes with hydrochloric acid from the base to form water. Now NaOH plus HCl to form NaCl, and that is salt and water. Okay, suppose see NaOH plus HCl dilute hydrochloric acid to form NaCl, that is salt and water. This is salt, this is water, this is base, sorry, this is a base and this is a acid. When acid or base react, they form salt and water only. So it is example of neutralization reaction, simple example of neutralization reaction. So cancelling the common ions Na plus and Cl, the only change is the combination of H plus OH ions to form unionized water. तो हम इसमें सिर्फ H और OH को देखेंगे to form water, they form water. Okay, in neutralization reaction, a soluble salt base alkali react with an acid or an insoluble base react with an acid. Okay, neutralization of a soluble base, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है सॉल्युबल बेस वो रिएक्ट मीन्स एल्कली विद रिएक्ट विथ, एल्कली रिएक्ट करती है जब सॉल्युबल बेस और सॉल्युबल एल्कली के साथ. तो KOH प्लस HNO3 टू फॉर्म KNHO3 प्लस H2O. ऐसी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एन इनसॉल्युबल बेस विद एन एसिड, जब ये बेस रिएक्ट करेगा. ओके, अ केमिकल प्रोसेस न्यूट्रलाइजेशन हैज़ मैनी यूजेज. अब जब हम केमिकल के हिसाब से देखते हैं तो हमारे पास कुछ यूजेस हैं न्यूट्रलाइजेशन के. व्हेन समवन इज़ स्टंग बाय अ बी, वो कह रहे हैं इसमें सिंपल, आई टॉट यू इन हिंदी ओनली. वो कह रहे हैं जब आपको मधुमक्खी काटती है हाथ पे तो हम क्या करते हैं, फॉर्मिक एसिड एंटर्स द स्किन, जो उसका जहर होता है वो आपकी स्किन में पेनिट्रेट कर जाता है, विच कैन रीड बाय रबिंग द स्पॉट विथ स्क्रिमलाइन और बेकिंग सोडा. तो आप उसके ऊपर क्या लगाते हो, बेकिंग सोडा या फिर स्क्रिमलाइन मीन नींबू का रस, नींबू रगड़ते हो आप.
बोथ ऑफ विच आर बेसिक इन नेचर, और दोनों क्या है, वो बेसिक हैं इन नेचर में, ठीक है। सो दे हैव गिवन वन मोर एग्जांपल, एसिड acid is acidly split it to our clothes और बॉडी कैन बी न्यूट्रलाइज्ड विथ अमोनियम सोल्यूशन। अगर जो एसिड होता है वो आपके कपड़ों पे गिर जाए तो वो साफ़ किया जा सकता है बाय अमोनियम सोल्यूशन। if the soil is if the soil is somewhat acidic and thus unfavorable for growing of certain crops, is claimed line is added to neutralize the excess acid। तो कह रहा है जो सोल्यूशन है सम कुछ जगह पे जब हम एसिड डाल देते हैं तो वो फेवरेबल कंडीशन नहीं बना पाता क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, तो हम वहाँ पर नींबू का रस या कुछ बेकिंग सोडा को ऐड करते हैं टू एक्सेस एसिड, तो उसकी जो एक्सेस एसिड है उस चीज़ को कम करने के लिए। ओके, सो स्टार्टिंग विथ आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ केमिकल चेंजेस एंड इन अ केमिकल रिएक्शन, energy changes in a chemical reactions। So in chemical change or a chemical reaction, change in energy is involved। There is a difference between chemical energies of the reactions and the products। तो वहाँ डिफरेंस होता है केमिकल एनर्जी रिएक्टेंट्स में एंड प्रोडक्ट में। दिस एनर्जी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, साउंड एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो इसकी एनर्जी है वो हीट में की फॉर्म में भी हो सकती है, लाइट की फॉर्म में भी, साउंड के फॉर्म में भी एंड इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में भी। ईच सब्सटेंस हैज़ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ स्टोर एनर्जी विच इज़ द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड रेफर्स टू केमिकल एनर्जी। हर उस चीज़ का एक रेफर किया जाता है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी में, स्टोर्ड एनर्जी में, विच इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी and also refers to as chemical energy। A chemical energy involves the breaking of chemical bonds between atoms, resulting in absorption of energy in the form of heat and stimulus formation of bonds with release energy। There are two types of different from each other। There is either a surplus or deficient of energy during the reaction। Therefore, in a chemical reaction, energy is changed or absorbed or released। तो डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी रिलीज एब्जॉर्ब केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन आर टू टाइप्स। तो जब हम ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी रिलीज या रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी तो उस बेसिस पे हम इसे दो में डिवाइड करते हैं, डैट इज़ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। व्हाट इज़ एक्सोथर्मिक नाउ? अ केमिकल चेंज इन विच अ हीट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़ गिवन आउट इज़ कॉल्ड एक्सोथर्मिक। उस चीज़ में जब हम एनर्जी को गिवन आउट करते हैं तो उसे हम एक्सोथर्मिक बोलेंगे। इट कॉजेज राइज टेम्परेचर। इन एक्सोथर्मिक टोटल एनर्जी कॉन्सेंट ऑफ रिएक्शन इज़ मोर देन द 10 ऑफ प्रोडक्ट। तो इसमें क्या होता है, जो उसमें एनर्जी है रिएक्टेंट्स की वो ज़्यादा होती है प्रोडक्ट से। ओके, बिकॉज ये दे रहा है ना, बाहर निकाल रहा है अपनी। तो इन द फर्स्ट एग्जांपल इज व्हेन कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड अ लॉट हीट प्रोड्यूस। जब कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है तो बहुत हीट प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पर ये कह रहा है ये। ओके, तो यहाँ पर ही इसी तरह से इन्होंने सम मोर एग्जांपल्स दे रखे हैं यहाँ पे। ओके, नाउ वी टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ वाटर। सी, formation of water, when hydrogen is burned into oxygen to water is formed and heat is released। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर जब हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो वो वाटर बना दे रहा है और प्लस हीट रिलीज कर रहा है। द साइन ट्रायंगल इंडिकेट्स हीट। ओके, सो स्टार्टिंग विथ नेक्स्ट पार्ट, that is endothermic। A chemical reaction in which heat is absorbed is called exothermic reaction। It causes a fall in temperature। तो जब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रिलीज हो एब्जॉर्ब्ड हो रही है हीट, तो उसे हम केमिकल चेंज इन एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। ये फॉल कर मतलब कम कर देता है टेम्परेचर को। थस सच रिएक्शंस कांट बी स्टैंडर्ड विदाउट सप्लाई ऑफ एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। इसमें एक्सटर्नल सोर्स को एनर्जी देनी ही देनी पड़ती है बिकॉज इट कान सर्वाइव। इन एंडोथर्मिक रिएक्शन टोटल एनर्जी का कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट इज़ मोर देन द डेंट ऑफ रिएक्टेंट। तो इसमें उल्टा है, इसमें जितनी एनर्जी प्रोडक्ट में है उतनी कम एनर्जी, उससे कम एनर्जी रिएक्टेंट्स में है इसके। ओके, सो देयर इज एग्जांपल गिवन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। व्हेन कार्बन इज हीटेड विद सल्फर एट हाई टेम्परेचर, liquid carbon disulfide is formed। See, carbon disulfide is formed when nitrogen and oxygen are heated to form together temperature about 300
degrees Celsius, nitric oxide gas is formed. This is an endothermic reaction. Nitrogen plus oxygen in the presence of heat and 300,000 degrees Celsius temperature to form 2NHO. ओके, दिस इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन. हीट रिलीज हो रही है इसमें, सॉरी एब्जॉर्ब्ड हो रही है. नाउ देयर आर ऑल्सो आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, दैट इज फोटोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल. what is a photochemical means in the presence of sunlight or chlorophyll. It is a reaction that occurs with the absence of light energy. Okay, it is the absence of light energy. Light energy की help से होता है. Forming of glucose in the presence of sunlight is the example of this reaction. This reaction is essentially for life on earth. तो ये ज़्यादा उसके लिए किसके लिए, ये अर्थ के लिए है. It take place in the green leaves of plant containing chlorophyll and requires energy for sunlight. तो ये ज़्यादातर किस में कर होता है, ग्रीन प्लांट्स में होता है, जो कंटेन कर रहा होता है क्लोरोफिल एंड रिक्वायर, और जिससे एनर्जी चाहिए होती है फ्रॉम सनलाइट. इट इज़ अ फोटोकेमिकल रिएक्शन. दिस ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल इज इसेंशियली फॉर दिस रिएक्शन बिकॉज इट ट्रैप एनर्जी फ्रॉम द सन. तो इसमें ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जिसे इनिशियली उसे एनर्जी रिक्वायर्ड होती है फ्रॉम द सन. डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, ये डिकम्पोज कर रहा है सिल्वर नाइट्रेट को. नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन. इट इज़ अ रिएक्शन दैट अकर्स विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ये कब होता है, जब इलेक्ट्रिक करंट चाहिए पास होता है. फ्यूज्ड पोटेशियम क्लोराइड ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट ब्रेक्स इनटू चार्ज पार्टिकल सोडियम प्लस. जब हम KCl को इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे ना, तो ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, डेट इज पोटेशियम एंड क्लोराइड. एक्सिलेटेड वाटर ब्रेक्स इनटू सोडियम एंड ऑक्सीजन. ये एक्सिलेटेड वाटर जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म करेगा. सो वी आर एंडिंग दिस वीडियो विद दिस टॉपिक. So if you have any doubts, please comment me below. I try to make one more video for this if it is needed. So if you like this video, please like, share and comment below, and please subscribe the channel. Go and follow to my Instagram. Thank you.